एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरो गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर कोई फ्रेंड या फिर कोई कलीग, कोई बेस्ट फ्रेंड या किसी भी रिलेशन में आपको किसी के लिए देखना है, रिलेटिव्स में भी देख सकते हैं, डिपेंड करता है एनर्जी कितनी कनेक्ट हुई है। ठीक है, तो उनकी एनर्जीज क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, हम उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स देखेंगे यहाँ पर। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरो गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, पहली बार आए हो तो। ठीक है, और आते रहते हो, रीडिंग देखते हो, नहीं किया अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइए। ठीक है, बाकी लाइक कर सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होती है, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आज रीडिंग में लिखिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी सारी विश पूरी हो रही हैं। ठीक है, ऐसा जरूर लिखना है ताकि आपकी कोई भी विश हो, किसी से भी रिलेटेड हो, वो पूरी हो जाए। बाकी आप शेयर कर सकते हैं रीडिंग को। तो देखते हैं, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। ठीक है, टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या फिर कैंडल स्पेल्स जैसे कि हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, रोड ओपनर स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, कोई भी स्पेल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स ने रीडिंग को लाइक किया है, एनर्जी एक्सचेंज किया है, कमेंट किया है, उनके पार्टनर की एनर्जीज को बताइए। मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज को बताइए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं वो। फाइनेंशियल कॉन्ट्रेंट्स, यहाँ पर है जर्नी एंड एंजल ऑफ बैलेंस, एनवी, एंजाइटी, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल, कॉन्ट्रैक्ट्स, सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटोरियन एंड यिंग एंड यांग। ठीक है, डो टू वैल्यू। तो सबसे पहले आप देखो, बॉटम का कार्ड है, बॉटम से बॉटम का कार्ड है डो टू वैल्यू। आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ आ रही है। ठीक है, हाँ, वो दिखा नहीं रहे आपको, आपकी वैल्यू करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, या आपसे बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, या आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, बट एक मुखौटा सा लगाया आपके पार्टनर ने, कुछ चीज़ें फील हो रही हैं, कुछ चीज़ें दिख रही हैं, पर देखना नहीं चाहते, फील करना नहीं चाहते, लाइक अपने इमोशंस को होल्ड करके बैठे हैं, सप्रेस करके बैठे हैं, कंट्रोल करके बैठे हैं अपनी फीलिंग्स को, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, उन्हें पता है कि वो जो कर रहे हैं या जो उन्होंने किया है आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं करना या लेस कम्युनिकेशन कर देना, या फिर आपके साथ कुछ एक्शन के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, कैसे भी जो भी किया है, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो बहुत हर्टफुल है, आपके लिए हर्टफुल है, या आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत दिल दुखाया है, बहुत कुछ ऐसा कर दिया है जो कि नहीं होना चाहिए था। कुछ गलतियां इनसे हुई हैं जो कि इनको रियलाइज हो रही हैं। होता है ना, समटाइम्स क्या होता है कि हमारी खुद की जो गट फीलिंग होती है, हमारी खुद की जो इंट्यूशन होती है, वो हमें गाइड करती है कि भाई जो हमने ये सब किया वो सही नहीं है, भले हम एक्सेप्ट करें ना करें ना। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई गलत काम कर रहे हो, तो आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस, आपका दिल बोलेगा कि ये गलत है, ये गलत कर रहा है। सपोज एक एग्जाम्पल दूं, किसी का कुछ पड़ा है,
ठीक है, कुछ खाने का ही पड़ा है, आप बहुत भूखे हो, और मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, जो एग्जाम्पल मुझे समझ आता है ना मैं वही दे देती हूँ। तो आपको पता है कि नहीं उठाना चाहिए, विदाउट परमिशन आप किसी की भी कोई चीज़ हाथ नहीं लगानी चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, बट आप उठा रहे हो और उसे ले रहे हो, खा रहे हो बिना बताए, या जो भी कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आपको पता है कि गलत है, बट आप कर रहे हो, पर आपके दिल ने तो कहा ना कि नहीं यार सही नहीं है, भले ही आपने कर दिया, बट लग रहा है ना, अंदर से कुछ चीजें फील होती है ना कि ये सही नहीं था, या वो सही नहीं था, या उससे मैंने ये कहा तो ये शायद मैंने सही नहीं कहा, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं, आपने देखा या आपके साथ भी होता होगा कि कुछ अगर आप कर रहे हो उसके बाद अंदर से फील होता है ना कि यार ये जो मैंने किया वो सही था, या जो ये मुझसे हो गया वो मैंने सही किया, गलती तो नहीं हो गई, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, अब ये कुछ गलत तो मेरे पास लौट कर तो नहीं आएगा, या ये गलती जो हुई है वो ठीक है नहीं है, या होता है ना कुछ ऐसी चीजें। देखो छोटी मोटी चीजें तो थोड़ा सा दिमाग में आती हैं और चली जाती हैं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, चलो जो हो गया सो हो गया, अब छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। बट कुछ बड़ी चीजें अगर हो गई, कुछ बहुत बड़ा गलत कर दिया, कुछ बड़ा गलत हो गया, तो वो बार बार अंदर से खाया जाती है वो चीज़ें, यार ये मैंने क्यों कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया, ये मैं अब क्या करूं, क्या करना चाहिए, या ये जो किया वो सही है नहीं है, बहुत चीज़ें ऐसी चलती हैं ना। तो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे ही दिख रही है, उनके माइंड में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि जो मैंने किया वो सही था नहीं था क्या, और आपसे रिलेटेड ही चल रहा है कि आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी वैल्यू को नहीं समझा, आपको नहीं समझा, या कदर नहीं करी, या आज उनको ऐसा लग रहा है कि वो सही था। क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि एंजाइटी का कार्ड, वो बार बार एंजाइटी में दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, ये देखो सोचते हुए दिख रहे हैं ना। अब आपके पार्टनर मेल हो चाहे फीमेल हो, ये सिर्फ एनर्जी है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग कि यार ये जो मुझसे हुआ वो सही था, या यहाँ पर मैंने जो ये किया वो सही था, मैंने डिसीजन सही लिया, मेरा फैसला सही था, या बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है। तो अंदर ही अंदर से अफसोस दिख रहा है, वो नहीं दिखा रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, पर अंदर से अफसोस दिख रहा है कि जो भी हो गया या जो भी उन्होंने किया वो ठीक नहीं था, शायद गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, भूल हो गई। अब ये भूल कैसे सही हो, ये गलती कैसे सही हो, मिस्टेक कैसे सही हो, समझ नहीं आ रहा है, पर दिख रहा है कि ओवर ही कर दिया, शायद इतना नहीं करना चाहिए था। तो बेसिकली ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर का मुझे क्राउन चक्रा हील होते हुए दिख रहा है। देखो जब क्राउन चक्रा हील होता है ना, तो जो बंद दिमाग था, एक तरीके से अगर मैं आपको नॉर्मली ऐसे बताऊं तो जो बंद दिमाग था वो खुल गया, यानी कि जो वो बेवकूफ़ी कर रहे थे, गलतियां कर रहे थे, वो खुल गया है। अब वो समझ आ रहे हैं, उनको अपनी गलती रियलाइज हो रही है। उनका थर्ड आई चक्रा भी हील होता हुआ दिख रहा है, जो कि बंद था, आंखें बंद थी, जो वो कर रहे थे अंधों की तरह कर रहे थे। अंधों की तरह होता है ना, कहते हैं कि चले जा रहे हो भाई अंधों की तरह, नीचे तो देखो, आगे तो देखो, पीछे तो देखो, बस चले जा रहे हो। वैसे ये करे जा रहे थे, आपको इंसल्ट करना, आपकी डिसरिस्पेक्ट करना, आपके साथ गलत करना, या ईगो दिखाना, या फिर आपसे बढ़कर किसी और को देखना, किसी और के लिए करना, या किसी और के लिए सोचना। आज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनका जो थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हुआ है, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो हाँ, मुझे दिख रहा है यहाँ पर थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल, सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटोरियन का कार्ड। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेकर क्रेविंग करते हुए दिख रहे हैं, और आपके लिए फीलिंग्स बार बार फील हो रही है, बार बार आपके लिए तड़पे जा रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपको ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस को लेकर अप्स एंड डाउन्स भी दिख रहे हैं, फाइनेंसेस की ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, हालत खराब हो गई है, ठीक है। मे बी डेप्थ में चले गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियल लॉस, या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिख रही है फाइनेंसेस को लेकर। और ये क्यों हुआ है? जब हम किसी के साथ गलत करते हैं ना, तो वही सब कुछ रिसीव होता है, कैसे भी हो, कहीं से भी हो, पर होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है वो यही सब रिसीव कर रहे हैं जो आपके साथ
वो एक टाइम पे गलत कर चुके हैं, आपके इमोशंस के साथ जो वो खेल चुके हैं, अब उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद उन्होंने कभी सोची नहीं थी, कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपको बहुत बड़ा अप्रोच तो नहीं कहूँगी या फिर कांटेक्ट तो नहीं कहूँगी, हाँ कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा। आपको इनकी तरफ से या तो हिंट मिल गया है या फिर एक हिंट मिलने वाला है, लाइक आपको अनब्लॉक करके, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या फिर कैसे भी ये कुछ तो हिंट आपको देने वाले हैं, कैसे भी कुछ तो ये आपको, आप इनकी तरफ से रिसीव करने वाले हो कुछ पॉजिटिविटी, या कुछ तो आपको ऐसा फील होगा कि आज भी ये बंदा या ये बंदी आपके बारे में सोचता है या सोचती है। तो ऐसा कुछ आप देख सकते हो, ठीक है, आने वाले समय में, क्योंकि ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं जहाँ पर उनको आज अपनी के पर अंदर ही अंदर से अफसोस हो रहा है और वो आपको भुला नहीं पाए हैं। हाँ, उन्होंने सोचा ज़रूर था कि वो मूव ऑन कर लेंगे, आपसे दूर चले जाएंगे, डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, दूरियां आ जाएंगी, पर नहीं, यिंग एंड यांग का कार्ड है। आज भी वो आपके लिए सोचते हैं, आप में स्टक दिख रहे हैं। और क्यों है? क्योंकि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। भले ही आपके थॉट्स मैच करते हो ना करते हो, भले ही आप लोगों की लाइफ स्टाइल मैच करती हो नहीं करती हो, बहुत चीजें ऐसी डिफरेंसेस तो दिख रही है। अगर एक ईस्ट के बारे में सोचता है तो दूसरा वेस्ट के बारे में सोचता है, एक नॉर्थ के बारे में सोचता है तो दूसरा साउथ के बारे में सोचता है। मतलब थॉट्स में इतने डिफरेंसेस हैं आप दोनों के ना, एक जैसा नहीं सोच पाते हो आप। अगर आप सोचते हो कि प्यार, इमोशंस के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, साथ रहने के बारे में, तो वो शायद बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप इमोशनल हो तो यहाँ पर डिफरेंस है। यिंग एंड यांग का कार्ड है, दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा थॉट्स को लेकर, चीज़ों को लेकर डिफरेंसेस हैं, बट एक जो कंपैटिबिलिटी है, जो एक प्यार है, जो एक अफेक्शन है, जो एक अटैचमेंट है, जो एक पॉजिटिविटी है, या फिर कह सकते हैं एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, वो आप इनके लिए ही फील करते हो या इन्होंने आपके लिए ही फील किया है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो बेसिकली क्या है कि कुछ भी हो, कितने डिफरेंसेस हो, कितनी दूरियां हो, चाहे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज यहाँ पर कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर भी डिफरेंसेस दिख रहे हैं। होता है ना, समटाइम्स हमारी जो परवरिश होती है, हमारे थॉट्स वैसे ही हो जाते हैं, हम वैसे ही चीज़ों को ट्रीट करते हैं, डील करते हैं। ऐसा ही इनका दिख रहा है, ठीक है। पर आपके लिए आज भी जो उनको महसूस होता है, क्योंकि एक पॉजिटिविटी तो डेफिनेटली ये महसूस करते हैं आपको लेकर, एक हैप्पीनेस तो डेफिनेटली इनको महसूस होता है, अच्छा इनको महसूस होता है आपके साथ या आपके होने से, आपके आसपास होने से ना, एक सुकून मिलता है। एक सुकून तो था, चाहे कुछ था नहीं था, बट एक सुकून था आप में, वो फील कर पाते हैं आपके पार्टनर। तो गाइस, मुझे कुछ एज दिख रही है यहाँ पर, मैं आपको बता देती हूँ। 42, 31, 48, 20, 28, 37, 36, 52, 59, ठीक है, 40, 46 मैं बता चुकी हूँ, मे बी 22, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। मे बी आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। 18 भी दिख रही है, किसी के लिए 18 भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्ट्रेंट्स का कार्ड क्यों है, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में फाइनेंशियल कॉन्ट्रेंट्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। ओके, मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है। यहाँ पर है द मैजिशियन। तो बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। इनको अपना करियर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छा करना है, क्योंकि मैंने कहा ना, करियर में भी ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। करियर भी अच्छा करना है, लव लाइफ भी अच्छी करनी है। और किसके साथ अच्छी करनी है? आपके साथ। यस, आपके लिए, क्योंकि मैंने कहा ना, वो फीलिंग्स तो आपके लिए ही फील कर रहे हैं, इमोशंस तो आपके लिए ही हैं, प्यार तो आपके लिए, दिल आपके लिए ही धड़कता है, ठीक है। तो सब कुछ ठीक करना है अपनी लाइफ में, लव लाइफ, फाइनेंसिस को लेकर भी सही करना है, इमोशंस भी, अप्स एंड डाउन्स। मैंने कहा ना, बहुत चिड़चिड़े रहने लगे हैं आपके पार्टनर। और पॉसिबिलिटीज़ है कि हेल्थ भी सही नहीं है, हेल्थ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप
मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड होते हो ना, बहुत डिप्रेस्ड होते हो, परेशान होते हो, तो आपकी हेल्थ में इम्पेक्ट पड़ता ही है। आपके पार्टनर की हेल्थ में इम्पेक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। एक टाइम पर बहुत ईगो था, द एम्परर का कार्ड है। इनको ऐसा लगता था कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, जो है मैं ही हूँ, मुझे ही लोग चेस करेंगे। मे बी एक टाइम पर इनको लोग चेस करते भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे। बट क्या है कि आप ओ अगर आप बहुत ज्यादा ईगो, क्योंकि कहते हैं ना ईगो किसी का नहीं रहता है, ईगो आज नहीं तो कल तो टूटता ही है। हाँ, इनका भी टूटा है। आज अगर इनको बहुत ईगो था, घमंड था पैसों का, या फिर अपने इनको ऐसा लगता था हर कोई मुझे ही चेस करता है, या मेरी वाई वाई होती है, या लाइक ऐसा जो भी जिस भी चीज को लेकर था, हो सकता है अपनी ब्यूटी को लेकर, अपनी स्मार्टनेस को लेकर ना, बहुत कनिंग रहे हैं ये, बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं ये, बहुत लोगों के साथ गलत किया है। आपके साथ तो किया ही किया है, और लोग भी हैं जिनके साथ इन्होंने गलत किया है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है वर्क प्लेस में जैसे होता है ना, इनसे जूनियर उनके साथ गलत तरीके से ट्रीट करना और अपने बारे में सोचना, ऐसा रहा है इनका, हमेशा अपने बारे में सोचा है। आज दिख रहा है कि यही चीजें हैं जो आज इनको ले डूबी। अगर अभी भी आपको लगता है ना कि सब कुछ अच्छा ही है यदि, तो आगे चलकर डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इनके ईगो को चूर चूर कर देंगी। क्योंकि इनका ईगो, मुझे काफी लोगों के पार्टनर का ईगो खत्म होते हुए दिख रहा है, और काफी लोगों के पार्टनर का ईगो खत्म होगा। ठीक है, भागते हुए दिख रहे हैं, सबसे भागते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आज मुंह दिखाने लायक नहीं है। बहुत ईगो था, बहुत शो ऑफ भी बहुत था कि सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लाइक ऐसा भी कुछ शो ऑफ था। आज दिख रहा है ईगो टूटा है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो शो ऑफ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है जो आज मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। किस वे में दिखाएंगे, क्या बोलेंगे? 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हाँ, जैसा इंसान किसी दूसरे के साथ करता है ना, वही वो अट्रैक्ट करता है। अगर आप बहुत नेगेटिव होगे, बहुत गलत सोचोगे, तो क्या गलत करोगे तो नेगेटिविटी को ही तो अट्रैक्ट करोगे ना, तो वही आपके पार्टनर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी सब कुछ ठीक कर कैसे करें, क्या करें, उलझे हुए हैं। ऑब्वियसली बात है, करना तो है, पर उलझे हुए से दिख रहे हैं आपके पार्टनर। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जर्नी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्टार, तो अब उन्हें फील हो रहा है कि आप दोनों एक जर्नी पर हो। ठीक है, तभी तो ये कभी आपको भुला नहीं पाए, भले ही कितना भी समय हो गया हो आपके नो कांटेक्ट को, सेपरेशन को, या फिर कितना भी टाइम हुआ हो, ज्यादा हुआ हो, कम हुआ हो, पर आज भी नजरें तो आप ही को ढूंढती हैं। देखो, आईज बनते हुए दिख रही है, आज भी नजरें इनकी आपको ढूंढती है, आज भी दिल इनका आपको ढूंढता है, आज भी बस आपके लिए ही सोचते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, बस आपको ही ढूंढ रहे हैं हर किसी में। रोते हुए भी दिख रहे हैं, इमोशनल होते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आईज हैं और आंसू बह रहे हैं, रोते हैं ये। आप कहोगे दी मेरा पार्टनर इतना इमोशनल है ही नहीं, या इतनी इमोशनल नहीं है कि वो रोए। इमोशनल तो है, इमोशनल हर इंसान होता है, कितना ईगोइस्टिक क्यों ना हो, वो इमोशनल होता है। बस हाँ, डिपेंड करता है कि लोगों को नहीं दिखा रहा है या नहीं दिखा रही है। ठीक है, नहीं दिखा रहेंगे, बट अंदर ही अंदर से बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, सब कुछ खो दिया हो जैसे। ऐसा नहीं कि आपने ही सब कुछ खोया है, इन्होंने भी सब कुछ खो दिया, लाइक ऐसा दिख रहा है। इसीलिए तो इनकी नजरें बस आपको ढूंढती है, आपको लेकर ही ढूंढ रहे हैं, आपके लिए ही सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत गलतियां हुई हैं, इमेच्योरिटी बहुत हुई है, बेवकूफियां, नादानियां, मतलब लाइक जब पीछे देखते हैं ना इन्होंने क्या किया है, तो नजर भी नहीं मिला पा रहे हैं खुद से, क्योंकि गलती इतनी करी है ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आप मैच्योर हो रहे हैं। इंसान को ना, आपको पता है ना, हालात, सिचुएशन इंसान को मैच्योर होने पर भी मजबूर कर देते हैं अगर इमेच्योर है। आपने देखा होगा बहुत से लोग बचपन में ही कितने मैच्योर हो जाते हैं,
कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं होती है, ऐसा देखकर, या जैसे पेरेंट्स को देखकर कि उनकी फाइनेंशियल्स अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो मजबूत हो जाते हैं, या फिर पेरेंट्स नहीं है, ऐसे सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो इंसान मैच्योर हो जाता है ना। जरूरी नहीं है, एज डिपेंड नहीं करती कि मैच्योर होने के लिए। यहाँ पर एज नहीं दिख रही है, यहाँ पर कुछ भी एज हो आपके पार्टनर की, हमेशा इमेच्योरिटी, गलतियां तो की हैं पर आज मैच्योर होते हुए दिख रहे हैं। तो उन्हें फील हो रहा है कि जो भी जर्नी है ना आप दोनों की, इन्होंने बहुत गलत बना दी, बहुत दुख में आपको इतनी तकलीफ दी, दुख दिया, परेशान किया, तो अफसोस तो हो रहा है आपके पार्टनर को। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड क्यों है? तो अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पर पॉप आउट हुआ है अप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बैलेंस करना चाहते हैं, फिर से आपके दिल में ना अपनी जगह बनाना चाहते हैं, वो फूल खिलाना चाहते हैं दिल में आपके, जो एक टाइम पे आप कितने इमोशनल थे, कितना प्यार करते थे, कितना समझते थे, वो चाह रहे हैं कि फिर से आप उनसे वैसे ही प्यार करो। हाँ, चीज़ें मुश्किल हैं अब, पर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर वो ट्राई करें, वो कोशिश करें तो शायद सही हो सकता है ना। उनको ऐसा फील हो रहा है, उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़े आपको मनाने के लिए, कितना स्ट्रगल करना पड़े, या आपको चेस करना पड़े, सॉरी बोलना पड़े, आपके आगे पीछे जाना पड़े, लगना पड़े, वो लगने को तैयार है। किसके लिए? इस प्यार के लिए, आपके साथ इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए, सब कुछ करना पड़े, वो करना चाहते हैं, लिटरली करना चाहते हैं, क्योंकि प्यार करते हैं आपसे। चाहे उन्होंने कभी बताया हो, नहीं बताया हो, जताया हो, नहीं जताया हो, पर बताना चाहते हैं कि बहुत प्यार करते हैं। बॉटम से है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टूट कर रह गए हैं आज, वो बिखर कर रह गए हैं। कोई नहीं समझने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है, कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं, कोई नहीं है जिसके सामने रोएं, अपनी दिल की हालातों को, प्यार को बताएं ना, या चीज़ों को सही हो पाए, कुछ अच्छा हो। पर उनको ऐसा लग रहा है कि एक आप ही तो थे जो उन्हें समझते भी थे, प्यार भी करते थे, सब कुछ आप ही तो थे जो जिसके साथ उनको इक्वल बैलेंस फील होता था। आप ही तो थे जिसके लिए उनके दिल में बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स हैं, बहुत स्ट्रांग इमोशंस हैं। आप ही ने तो सब कुछ किया है, आप ही ने तो उनको संभाला है आज तक। आज वो कितने अकेले हो गए, अब पता चल रहा है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एनवी का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स, हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत जेलस होते हैं आपसे, इनसे, आप दोनों के कनेक्शन से, और वो उन्हीं लोगों को चेस करते हुए आ रहे थे जो लोग इनसे जेलस फील करते हैं, आपसे जेलस फील करते हैं, इस कनेक्शन से जेलस फील करते हैं, उन्हीं को तो चेस कर रहे थे। अब इनको लग रहा है यार मैं कितना पागल था, या मैं कितनी पागल थी जो मैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर को ना हर चीज क्लैरिटी हो गई है, क्लियर दिखने लगी है। ठीक है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, कौन क्या सोचता है, कौन कैसा है, मतलब लाइक उनके लिए किसके इंटेंशंस क्या हैं। तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत जेलस रखने वाले लोग हैं। वो सोचते थे कि आप जेलस हो उनसे, आप जेलसी फील करते हो, कितने बेवकूफ़ थे ना। आपने तो हमेशा इनका अच्छा ही सोचा, इनका अच्छा हो, ये तरक्की करें, इनकी लाइफ में सब कुछ इनको मिले, आप तो हमेशा यही सोचते थे। पर वो कितने गलत थे, कितना गलत सोचते थे आपको लेकर। उनको खुद ही फील हो रहा है कि मैं गलत था या मैं गलत थी। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एंजाइटी का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ना अब अपनी हालातों को ठीक करना है, उन्होंने ठान लिया है कैसे तो आपको अप्रोच करना है, कैसे तो अपनी लाइफ में वापस उन्हें आप चाहिए अपनी लाइफ में। अगर वो एंजाइटी से निकल सकते हैं, और सुकून उनको मिल सकता है, पॉजिटिविटी उनको मिल सकती है, तो बस जब आप उनकी लाइफ में होगे, जब आपसे ही उनकी लाइफ है, आपके होने से ही उनकी मतलब आपके होने से ही उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, आप उनके लकी चार्म हो, सब कुछ अच्छा आपके होने से है।
ठीक है। तो अपनी लाइफ को, अपनी सब चीज़ों को बदलना चाहते हैं, उनको बदलना है, अब तो बदलाव लाना है। बहुत हो गया, बहुत गलतियां कर दी, बहुत मिस्टेक कर दी, पर अब नहीं। टू ऑफ वांड्स का कार्ड है, बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी, उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है और इस देरी में सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, पर अब नहीं, अब सब कुछ ठीक करना है। इस रिश्ते के लिए, आपके लिए जो भी पॉसिबल हो वो करना है, क्योंकि अब उन्हें निकलना है इस एंजाइटी से, इस स्ट्रेस से, इस परेशानी से उन्हें निकलना है। और इस परेशानी से कौन निकालेगा? आप। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स। पता है आपके पार्टनर क्यों स्टक हो गए थे? क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति ने उनको इतना मैनिपुलेट करा, उनके ऊपर इतना सब कुछ किया, कैसे भी हो बहुत कुछ गलत किया ना। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक का भी यूज किया, या फिर कैसे भी कुछ तो गलत किया है, जिस वजह से आपके पार्टनर इतना ज्यादा डिफेंसिव होना, इतना ज्यादा आपके लिए रूड होना, अचानक से ऑल ऑफ सडन ये बदले। ठीक है, पर अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं। धीरे धीरे आपके पार्टनर ना, जब दिल दुखा है, दिल टूटा है, थर्ड पर्सन ने जब हार्ट ब्रेक किया है, अब उन्हें समझ आया कि मिस्टेक हो गई, भूल हो गई और अब इस मिस्टेक को सुधारना है। ठीक है, आपके साथ एक लवेबल रिश्ता रख के, ऑनेस्टी रख के, आपके साथ लॉयल्टी रख के, आपको जो भी आप डिजर्व करते हो वो देकर, क्योंकि अब आपको आपके पार्टनर से क्लैरिटी मिलने वाली है। अब आपके पार्टनर से आपको जो भी आपको कभी रिसीव नहीं हुआ, शायद इनका टाइम, इनका प्यार, इनके इमोशन जो आपको नहीं मिला, अब आपको मिलेगा। एल्डर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप देखना, अब आप धीरे धीरे इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने वाले हो, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्यार खुद के लिए देखने वाले हो, इमोशंस देखने वाले हो। सब कुछ ठीक करते हुए आप देखोगे, सब कुछ ठीक करेंगे इस रिश्ते के लिए। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फंसे हुए हैं, लेकिन किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए हैं, किसी थर्ड पर्सन के साथ। किसी को इन्होंने मे बी कमिटमेंट दे दिया है, या फिर कुछ ऐसा कर दिया होता ना, इनके कुछ मुझे वीकनेस थर्ड पर्सन के पास है, क्योंकि ये फंसे हुए दिख रहे हैं, ये नहीं निकल पा रहे हैं, थर्ड पार्टी के चंगुल से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उसने इनको फंसा तो लिया है कुछ लोगों के साथ मिलकर, अपनी फैमिली के साथ मिलकर या अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इनको फंसा लिया है। इनको नहीं समझ आ रहा कि कैसे निकले, क्या करें, बट निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से, इस इंसान से निकलना चाहते हैं जो इनको बार बार एंजाइटी दे रही है या दे रहा है, जो इनको स्ट्रेस दे रहा है या दे रही है। लिटरली अब इनको ना ऐसा फील हो रहा है कि यार ये मुझसे क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, कैसे निकलूं, क्या करना चाहिए। लिटरली ये बहुत उदास हैं, परेशान हैं और आपको भी शेयर करना चाहते हैं, आपकी भी हेल्प लेना चाहते हैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए। पता नहीं आप इनकी हेल्प करो ना करो, शायद आप मजाक बनाओ, शायद आप इनसे आप ऐसा फील करो कि अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। उनको, उनके दिमाग में ये भी चल रहा है। ऐसा हो जरूरी नहीं है कि आप ऐसा सोचो, आप में भी इनकी हेल्प करो, बट इनको, इनके दिमाग में चल रहा है पता नहीं आप कैसे लोगे, आप क्या सोचोगे, आप कैसे ट्रीट करोगे, तो ये भी चल रहा है। आप मजाक बनाओगे, आप इनका मजाक उड़ाओगे, ये सब सोच रहे हैं आपके पार्टनर। भले ही आप उड़ाओ ना उड़ाओ, उनके दिमाग में चल रहा है। व्यूअर्स के पार्टनर जो भी मिस्टिक टैरो गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 6 चक्रा आर्कएंजल मेटोरियन का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है टेम्परेंस। तो सुकून चाहिए आपके पार्टनर को, और सुकून सिर्फ आप हो, प्यार सिर्फ आप हो। अब जो भी हो, जैसा भी हो, आप जैसे भी ट्रीट करो, बिहेव करो, बस एक बार आपको देखना है, एक बार आपसे बात करना है, तो बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन बहुत ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत आपको कम्युनिकेशन ऐसा करने वाले हैं कि लाइक बहुत अपने दिल का हाल रख देंगे आपके सामने। बट आप हिंट तो आप देख लोगे, एक हिंट मिल सकता है आपको बहुत जल्दी। कितना जल्दी? तो यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आने वाले 10 दिन या फिर 10 से 14 डेज के अंदर ये आपको या तो कुछ हिंट मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन,
किसी भी वे में कुछ तो हिंट आपको मिल जाएगा। किसी से आपकी बात करेंगे, कोई किसी के थ्रू अपना मैसेज पहुंचाएंगे, या कोई आपको बता सकता है कि ये आपके बारे में पूछ रहे थे, या कैसे भी अनब्लॉक करके, या आपकी कोई पोस्ट लाइक करके। अगर आप कोई पोस्ट डालो या स्टेटस डालो और अगर ये देख पा रहे हैं, नहीं भी देख पा रहे हैं तो कुछ ऐसा रिप्लाई करके, लाइक करके, आई डोंट नो, कैसे भी आपको हिंट मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि चैंपियन ऑफ कप्स आपका दिल जीतना है। मैंने कहा ना, आपका ट्रस्ट जीतना है, आपको प्यार दिखाना है कि ये भी एक ऐसे इंसान है जो प्यार कर सकते हैं, सच्चा प्यार कर सकते हैं। आज तक तो बस खेला ही, आपका यूज ही किया आपके इमोशंस के साथ। आप ऐसा सोचते हो और वो भी यही सोचते हैं कि आप ऐसा सोचते होगे। एक गलत थॉट्स, एक नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में इनको लेकर होंगे, और क्यों ना हो, किया भी तो ऐसा ही है ना। बट बहुत जल्दी ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यिंग एंड यांग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, मैंने कहा ना, चाहे कुछ भी हो, अब आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। अभी तक तो आप कुछ कहते थे, ये कुछ कहते थे, और अपना ही मतलब डोमिनेंट थे हमेशा ना। जैसे अपना इन्होंने जो कह दिया वो ही होगा। इस रिलेशनशिप में आप क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने बोल दिया, इन्होंने डिसाइड कर लिया, तो वही होना है ना। बट आप अब देखोगे, जो आप कहते हो, जो आप कहोगे, जो आप बोलोगे, वही होगा। अब आपके हिसाब से होगा। ठीक है, तो यस, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन आने वाले टाइम पर जरूर होगा। ठीक है, 2-2.5 महीने तो लग ही जाएंगे, बट दिख रहा है एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन होता हुआ। तो बॉटम से है 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बर्डन है। जब तक बात नहीं करते ना, एक स्ट्रेस में, एक बर्डन में रहेंगे कि माफ़ी मांगनी है, बात करके देखना है आप क्या सोचते हो उनको लेकर, आपके थॉट्स क्या है उनके लिए। तो ये चीज़ें दिख रही हैं गाइस। यहाँ पर जोडिक साइंस टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि एंड कुंभ राशि, यानी कि एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। ठीक है, 1 नंबर, 10 नंबर, ठीक है, मुझे 14 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है दिख रहा है, 17 नंबर। ठीक है, और कुछ और भी एज रिफ्लेक्ट हुई है, 52, 74, 57, 39, 50, 29 एंड 41। ठीक है, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरो गाइडेंस, टेक केयर गाइज।